देखिए, इस विभाग को जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर जिले में जो ओबीसी विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 50 सीटर, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहाँ भी मेरा प्रवास होता है, मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण जरूर करती हूँ। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षा है और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं। अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मेस की आवश्यकता है, हमें वाईफाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मेस की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। मैम, यहाँ कुछ अभी अभी देखिए का अभाव है, पूरे है इस हॉस्टल में। इसीलिए औचक निरीक्षण करने आई हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही है, उसको अपनी आंखों से देखूं और फिर उसको ठीक करने के दिशा निर्देश हम यहाँ देकर जाएं और चेतावनी भी देकर जाएं कि आगे जब भी कभी औचक निरीक्षण हो तो ये कमियां रहनी नहीं चाहिए। और चूँकि अब विभाग मुझे मिला है, अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अपने विभाग की इस प्रकल्प को जो हॉस्टल्स के माध्यम से ओबीसी बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं, उसमें मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। देखिए, इस विभाग को जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ा फोकस मेरा इसी बात के लिए था कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों की है जो हॉस्टल्स में रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के हर जिले में जो ओबीसी विभाग के हॉस्टल्स बने हैं, चाहे वो बॉयज़ हॉस्टल हो चाहे गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ 50 सीटर, बॉयज़ 100 सीटर है, गर्ल्स 50 सीटर है, उन हॉस्टल्स की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले। और इसलिए लगातार जहाँ भी मेरा प्रवास होता है, मैं हॉस्टल्स का औचक निरीक्षण जरूर करती हूँ। आज जब मैं ग्वालियर प्रवास पर आई थी तो मैंने यहाँ इस हॉस्टल का निरीक्षण किया है और बच्चों से मैंने पूछा है कि आपको क्या लगता है, सरकार से आपकी और क्या अपेक्षा है और अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएं हैं उससे आप संतुष्ट हैं। अधिकांश बच्चे ये कह रहे हैं कि हमको मेस की आवश्यकता है, हमें वाईफाई चाहिए, साथ ही साथ हमारे हर हॉस्टल्स में ई लाइब्रेरी चाहिए, जिम की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमने तय किया कि हर हॉस्टल्स में हम 5 चीज़ें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे, जिसमें मेस की सुविधा हो, वाईफाई की सुविधा हो, हर हॉस्टल्स पर सोलर पैनल, रूफटॉप पर सोलर पैनल लगे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी और जिम की व्यवस्था अनिवार्य रूप से हो। मैम, यहाँ कुछ अभी अभी देखिए का अभाव है, पूरे है इस हॉस्टल में। इसीलिए औचक निरीक्षण करने आई हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस प्रकार से चल रही है, उसको अपनी आंखों से देखूं और फिर उसको ठीक करने के दिशा निर्देश हम यहाँ देकर जाएं और चेतावनी भी देकर जाएं कि आगे जब भी कभी औचक निरीक्षण हो तो ये कमियां रहनी नहीं चाहिए। और चूँकि अब विभाग मुझे मिला है, अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि अपने विभाग की इस प्रकल्प को जो हॉस्टल्स के माध्यम से ओबीसी बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रहे हैं के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।